स्वयंवर में, पर जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? इसके पीछे कथा है कि एक बार जनकपुर में जनक जी एक बगीचे में बैठे थे। एक साधु आए तो साधु ने कहा, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय जनक जी नृत्य सुन रहे थे। वहां कोई नाच गाना चल रहा होगा, संगीत का प्रोग्राम रहा होगा। तो संत की आवाज जनक जी के कान तक नहीं आई। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जनक जिस बगीचे में तुम बैठकर आनंद ले रहे हो वो बगीचा सूख जाए, मैं श्राप देता हूं। तुरंत वो बगीचा सूख गया श्राप से। अब जनक जी की नजर संत पर पड़ी, क्षमा मांगी, महाराज अपराध क्षमा करिए, पर यह बगीचा बहुत अच्छा है, यह बगीचा को आप हरा भरा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरे कुएं का और फिर इस बगीचे की सिंचाई करेगी तो यह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चे सूत की रस्सी बनाओ, कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता ना, चाक से निकालता, वैसे ही कच्चा घड़ा जो पका ना हो। अब कच्चा माटी का घड़ा तो माटी जैसे ही पानी में जाएगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब लो, अब अब जनक जी ने कहा, भाई जो पतिव्रता नारी है वो आगे आए। अब सारी नारियां थी तो पतिव्रता बहुत सारी, पर सब संकोच में कि यदि टूट गई तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी। इस चक्कर में पूरे जनकपुर में कोई आगे ना आया। तब जनक जी ने संदेशा पहुंचाया अयोध्या में। सबको पता था कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता नारी हैं। तो जनक जी ने कौशल्या माँ के लिए पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि महाराज हमारा बगीचा सूख चुका है और जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर बगीचे में सींचेगी तब ये हरा भरा होगा। तो आप अपनी पत्नी के साथ पधारो और हमारे इस कार्य को पूरा कराओ। अब दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी कौशल्या मैया से बोलते हैं, तैयार हो जाओ, जनकपुर चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। कौशल्या मैया अपने कपड़े लत्ते तैयार करवे लग गईं। तब तक कौशल्या माँ के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली दासी थी, उस दासी ने कहा, महारानी माँ आज आप कहाँ जा रही हैं? कौशल्या मैया बोली कि आज हम जनकपुर जाएंगे, वहां एक बगीचा में सूख गया है तो पानी वानी हमसे डलवाना चाहते हैं। बोले जो पतिव्रता हो तो आए। तो कौशल्या मैया के कमरे में झाड़ू लगाने वाली जो उनकी दासी थी, उसने कहा, माता इतना छोटा सा काम करने आप क्यों जाओगी, हमें भेज दो। कौशल्या मैया की दासी तैयार हो गई। दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप जाओ तो जाओ। रथ तैयार किया, कुछ सेना की टुकड़ी दशरथ जी ने भेजी और वो कौशल्या मैया की दासी रथ पर बैठ के चली और जनकपुर पहुंची। तो जनकपुर के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई अयोध्या जी से कौशल्या मैया आने वाली हैं। सबने देखा, कहाँ कौशल्या मैया? तो रथ से उतरी वो दासी। तो वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि जनकपुर वालों को लगा, वाह जय हो कौशल्या मैया की। कौशल्या, उन्होंने कहा, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। अब जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया रानी को आई दासी, ये क्या करेंगी? बोले बताओ कहां तुम्हारा बगीचा? बोले ये रहा। अब सब लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे कि कब रस्सी टूटे, कब हम हंसे। पर वो दासी तो कच्चे सूत की रस्सी बनाई, कच्चा घड़ा डाला कुएं में पानी। हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ना ये रस्सी टूटे ना ये घड़ा फूटे। अब तो लो भैया पानी निकाला, वो काहे को रस्सी टूटे? लोगों को लगा अब टूटी, काहे टूटे? वो निकाला और पानी का सिंचन किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया।
जनक जी डर गए। जनक जी ने सीता स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि बुलाया था पिछली बार रानी को, आई दासी, इस बार कहीं सीता स्वयंवर में कोई नौकर ना आ जाए दशरथ जी का, तो हमारी बेटी कोई और आके कहीं उनका चेला दास वास ना आके धनुष तोड़ दे। डर गए जनक जी, बोले नहीं वहां तो दासी इतनी कमाल की है, तो वहां का कोई दास वास आके तोड़ दिया धनुष तो सीता का ब्याह करना पड़ेगा दास से। इस डर के मारे जनक जी अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए कि वहां बुलाओ किसी को, आता कोई है।